ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा। आंखें सहजता से बंद, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन। पतंजलि योगपीठ के सभी केंद्रीय प्रभारी उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके कुशल नेतृत्व में योग प्रचार प्रसार का कार्य गुलाबा से डहानू, करजत, कसारा, उरन इस परिसर में चल रहा है, ऐसे अपने आदरणीय सूर्य जी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। यहाँ पर ये जो संस्थान है, उन संस्थान के सभी ट्रस्टी और यहाँ के मुखिया आदरणीय पंडित जी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। अन्नदाता पांडे जी को नमस्कार, हृदय से नमस्कार करता हूँ। आदरणीय शरद जी, आदरणीय रघु जी, उत्तम सेन जी, दत्ता बुआ और उनकी पूरी टीम और आप सभी को हृदय से वंदन। हमें भगवान ने प्रचंड शक्तिशाली और प्रचंड गुण कौशल्य वाला शरीर दिया है और अपने शरीर में अभूतपूर्व व्यवस्था है, प्रचंड व्यवस्था है। अपने शरीर में अपार शक्ति, प्रचंड बुद्धिमत्ता, प्रचंड प्रेम भाव, प्रचंड सहनशीलता भाव दिया है और सहनशीलता भाव अपने अंदर समाहित करने की शक्ति भी दी है और एकात्म भाव दिया है। एकात्म भाव यानी संगठित रहने का भाव, मतलब सब मिलजुल कर रहने का भाव, उसे एकात्म भाव बोलते हैं। तो प्रचंड एकात्म भाव। लेकिन आज ये सारे गुण हमारे सोए पड़े हैं। हमारे शरीर में तो इतनी सारी शक्तियां, इतनी सारी गुणवत्ता है, लेकिन वो पूरी सुप्तावस्था में है, सोई पड़ी है। इसीलिए मानव आज परेशान है, हतबल है, बीमार है, उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारा शरीर हम लोगों ने अगर सही ढंग से उपयोग किया तो एक व्यक्ति सारे विश्व के 850 करोड़ मानव को खुशियां दे सकता है। आप बोलो,
जो मानव विश्व के 850 करोड़ लोगों को खुशियां दे सकता है अकेला, इतना शक्ति, इतनी बुद्धिमत्ता अपने शरीर के अंदर भरी पड़ी है। और आज मानव अपने परिवार का पालन पोषण करते करते परेशान हो रहा है। जिसके पास इतनी शक्ति है 850 करोड़ मानव को खुशियां देने की, और आज अपना परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सारी शक्ति अपनी सुप्तावस्था में सोई पड़ी है। और उसे जागृत करने के लिए हमें पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है, उसमें से पूज्य गुरुदेव जी ने एक छोटा पैकेज बनाकर हमें सहज योग साधना दी है। उसका हम अभ्यास करके अपने अंदर जो अपार शक्ति, अपार गुणवत्ता, अपार बुद्धिमत्ता है वो जागरूक कर सकते हैं। और उसी के लिए ये आदरणीय पंडित जी ने आप सबको यहाँ इकट्ठा बुलाया है। तो हम शुरुआत करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पांव सामने खोल दीजिए। ऐसे लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस लेना है और शक्ति लगाकर क्रिया करनी है। और उस क्रिया से जो अंग का व्यायाम हो रहा है वो अंग शक्तिशाली बन रहा है, फ्लेक्सिबल, लचीलापन आ रहा है और उसके अंदर चपलता आ रही है। ये चिंतन के साथ करना है। अब आप समझेंगे कि एक व्यक्ति सारे विश्व के 850 करोड़ मानव को कैसे खुशियां दे सकता है। तो एक व्यक्ति ने इंजन बनाया, इंजन की खोज लगाई और उसी इंजन का फायदा सारा विश्व ले रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति ने दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाए, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाए। एक व्यक्ति ने इंजन का शोध लगाया, उसी इंजन का फायदा लेकर पूरे विश्व के सभी लोग फायदा ले रहे हैं। नहीं तो सब काम हाथ से करना पड़ रहा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा उलट सुलट घुमाई, पंजे आगे पीछे दबाई, पंजे आगे पीछे, बहुत सुंदर। अब उंगलियां अब घुटने के लिए ये रोजाना करना है ताकि हमारे किसी जॉइंट में अकड़न नहीं रहेगी, किसी जॉइंट में अकड़न नहीं रहेगी, लचीलापन रहेगा, वो अंग शक्तिशाली भी बनेगा और उसके अंदर चपलता भी आएगी। घुटने की वाटी ऐसे अंगूठे से गोल गोल घुमाना है। अपने अंदर जो बुद्धिमत्ता है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। अगर सही उपयोग हो तो एक मानव भगवान जैसा कार्य कर सकता है। भगवान ने अपने पास जितना भी था अस्त्र शस्त्र गुणवत्ता सब मानव के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। चल अब थोड़ा साइकिलिंग करें। भगवान ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, सब मानव के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। और फिर भी मानव घड़ी घड़ी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में हाथ जोड़कर डिमांड लेके जाता है, मेरे बेटी की शादी होने दो। बेटा एग्जाम में बैठा है तो अच्छे मार्क्स से पास होने दो, मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगी। ऐसे अलग अलग लालच भगवान को दिया जाता है, जबकि भगवान के पास कुछ नहीं है, सब भगवान ने अब पहले दे दिया है। अभी उसका लाभ लेकर अपना जीवन सफल बनाना है। वो छोड़कर मंदिर मस्जिद, मंदिर गुरुद्वारा
जाकर डिमांड करते रहे, मांगनी करते रहते, मेरे ऐसा, मुझे ये दो, मुझे वो दो। थोड़ा फास्ट करें। असल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इसलिए बनाए हैं कि भगवान ने जो अपार शक्ति दी है उसका लाभ लेकर मैंने अपना जीवन सफल और संपन्न बनाया है। इसके लिए तुम्हारे आभार प्रकट करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है। हर समय जब हम जाते हैं तो वहां क्या करना है? आभार प्रकट करना है, ना कि डिमांड के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब कुछ पहले से दे दिया बिना मांगे। भगवान सबको समान देता है, किसी को भी कम ज्यादा नहीं करता है। जैसे राजा के घर में जन्म लिया है तो उसे थोड़ा सा ज्यादा सुविधा, और झोपड़ी में जन्म लिया है तो उसे थोड़ा कम सुविधा, ऐसे कभी नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, मंदिर के सामने उत्सव मना देगी नहीं, नाच गाना करते हैं तो खुशियां मनाते हैं कि आपने जो हमें साधन संपत्ति दी है उसका लाभ उठाकर आज हम खुशियां मना रहे हैं। इसलिए आभार प्रकट करने के लिए वहां प्रोग्राम रखा जाता है। थोड़ा फास्ट करें। चूड़ा दे। सारी जो प्रकृति दिख रही है, अब हमारे आंखों से जो दिख रहा है, मानव है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, तो ये सब भगवान की संतानें हैं। तो उसके सभी के प्रति प्रेम भाव जब रखेंगे तो भगवान की आप पर कृपा होगी। उन सभी, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़ा मुंगी, पेड़ पौधे, उन सभी के प्रति प्रेम भाव रखना है। अगर भगवान की कृपा चाहिए पीछे आवाज आ रही ना, पीछे हाथ ऊपर करके बिठाओ, बगा आ रही है। चलो आप थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट पर थोड़ा दबाव डालेंगे ऐसा। अच्छा वो देखा मैंने। चलो ऐसा पूरा करो। पच्चीस बार करना है। पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है, सभी अंगों का एक साथ व्यायाम हो रहा है, एक साथ। करो। अरे मैं 75 में कर रहा हूं तो आपको क्या दिक्कत है? चलो थोड़ा सा ऐसा करो। हमें जो सामने दिख रहा है वो सब भगवान की संतानें हैं, चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, ये सब भगवान की संतानें। उनके प्रति प्रेम भाव रखो, किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। सात्विक आहार लेने से भी प्राण शक्ति हमारी बढ़ती है। हमें किस चीज की कमी है? प्राण शक्ति की कमी है। चलो अब थोड़ा सा स्थित कोणासन।
100 बार करना है। अब करेंगे बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई जितना ज्यादा करेंगे उतनी रोग प्रतिकार शक्ति हमारी बढ़ेगी। शरीर में रोग होना ये हमारा स्वभाव ही नहीं है। भगवान ने ऐसा शरीर बनाया है कि उसमें कभी बीमारी आ ही नहीं सकती, इतना शक्तिशाली शरीर है। लेकिन पाचन बिगाड़ने के कारण, पाचन तंत्र बिगाड़ होने के कारण सब गड़बड़ी हो रही है। करो, ऐसे घुटने जमीन तक पहुंचने चाहिए। यूं कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसा होना चाहिए। अकड़न है, अकड़न। और जो शरीर में अकड़न होती है ना, उनके मन में भी अकड़न होती है। मन भी अकड़ा हुआ है। सब लोग एक दिशा से जा रहे हैं, लेकिन 2-4 लोग अलग दिशा से जाएंगे। बोले नहीं हम बराबर है, मतलब 99% लोग गलत है। ये अकड़न है, मन की अकड़न। तो ये भी निकल जाएगी। करो ऐसे, करो ऐसे। पूरा व्यायाम होना चाहिए रोज। बच्चों जैसा शरीर 100 साल तक होना चाहिए। मेरा तो 125 साल रहने वाला है। जो हम सोचेंगे बार बार वैसा ही भगवान करेगा। आप चिंतन करेंगे चेतन मन से, वो अवचेतन मन में जाएगा और आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। चलो अब थोड़ा स्क्वीज कर, ऐसा थोड़ा दूरी पर रखो, शरीर से दूर रखो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा काय के लिए जाना है अभी? मांगने के लिए नहीं, आभार प्रकट करने के लिए। आपने हमें जो दिया है, पूरी साधन संपत्ति दी है, उसका लाभ उठाकर मैंने अपना जीवन सफल बनाया है। इसके लिए तेरे आभार। डिमांड लेके जाते हैं उसकी ओर तक भगवान हंसता रहता है, बोलता है ये अनाड़ी का अनाड़ी रहेगा। सब कुछ तो दिया है लेकिन इसको पता ही नहीं है। देखो ऐसे इसके ऊपर ऐसे बैठ पाएंगे, फिर ऐसे खुद को उठा पाएंगे। उठाएं, उठा नहीं रहे। देखो कितना आसान है। देखो मैं तो कितना ऊंचा 1 फुट उठा रहा हूं, ऐसे। ऐसे पद्मासन लगाओ बिना हाथ लगाए, फिर खुद को उठाओ, उठाओ। अरे जो खुद को नहीं उठाएगा वो परिवार को कैसे उठाएगा? खुद को तो पहले उठाओ। चलो ताकत लगाओ, उंगलियों में ताकत लगाओ। ऐसे 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 मत करो, ऐसे ताकत लगाओ। ओम। अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मेरा कैंसर बिना दवा से ठीक हुआ है, बिना दवा से, केवल कपालभाति से।
केवल कपालभाति से। छह 660 शुगर थी मेरी, 660 शुगर भी बिना दवा से ठीक हुई। आज 25 वर्ष से कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। कोरोना पीरियड में वैक्सीन भी नहीं लिया नहीं, वैक्सीन लिया नहीं है। पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर कुछ नहीं लिया। कोरोना का जीवाणु अगर मुझे काटता था ना, तो वो कोरोना का जीवाणु मर जाता था, मुझे कुछ नहीं होता। कपालभाति से हमारे शरीर में सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक कहीं भी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। कपालभाति ज्यादा करना चाहिए। चलो, संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो पाचन तंत्र से जो निर्माण हुआ है वो अपने शरीर के कोने कोने तक पहुंच जाएगा ब्लड के माध्यम से। चेंज, शरीर में किसी भी ज्वाइंट में अकड़न नहीं रहनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं होनी चाहिए। पंजे घुटने पर रखें। हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी है, प्राण ऊर्जा, और इसी कमी को दूर करने के लिए और शरीर आरोग्य संपन्न, साधन संपन्न बनाने के लिए हम ये योग साधना कर रहे हैं। सांस भरते हुए एक साइड में ऐसे सर के पीछे से जाना चाहिए, ऐसे सर को नहीं खींचना, ऐसे फिर सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए एक साइड में पूरा करो। 25-50 बार, 25-50 बार करो। कमर की मांसपेशियों का, पेट की मांसपेशियों का व्यायाम हो रहा है। अब उंगली इंटरलॉक करके सर के पीछे रखेंगे। आगे से अब गर्दन लेफ्ट राइट करो। देखो अकड़न है कि नहीं, कंधे को मिल नहीं रही। चेंज, आगे पीछे, गोल गोल घुमाए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उलट सुलट घुमाना है। अब आंखों के लिए, आंखें लेफ्ट राइट करें, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जब अकेले में करेंगे थोड़ा थोड़ा रुकना है, अपने पास इतना समय नहीं है।
लेफ्ट राइट करना है, ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे। अभी तिरकस देखना है ऐसे, दस 15 बार करना है ऐसे उल्टी दिशा में, 10 15 बार करना है हर एक क्रिया। जीवन भर आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, अगर है तो रहेगा नहीं। गोल गोल घुमाए, सुबह सुबह थोड़ा लार आंखों के अंदर लगाइए, और नहाते समय पानी के मुंह में पानी भर के पानी के छींटे 10 15 बार मारो। और ध्यान रखो, आंखों के लिए अंदर से लार लगानी है, नहीं तो एक पिता अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके गया, बोला डॉक्टर साहब आपने जो आई ड्रॉप दिया है वो 6 महीने से हम डाल रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला आई ड्रॉप की शीशी लेके आए? बोले हाँ लेके आए। तो ला बेटे को सुलाया और बेटे को पहला डॉक्टर ने बोला तुम्हारा चश्मा निकालो। तो पिता एकदम बोला चश्मा निकाल के डालना है क्या? हम तो चश्मे के ग्लास के ऊपर डाल रहे 6 महीने से। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब आंखों के अंदर लगाना है, लार ऐसे अंदर लगाना है ऐसे, नहीं तो ऊपर से लगाएंगे बोलेंगे पोपटराव आपने बोला, लेकिन तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर से नहीं लगाना है, अंदर से लगाना है। वैसे वो 6 महीना चश्मे के ऊपर ग्लास के ऊपर डाल रहे हैं आई ड्रॉप, तो ऐसा नहीं करना है, अंदर लगाना है। पानी भी खुली आंखें खुली करके पानी ऐसे मारना है, चश्मा निकल जाएगा। अगर नहीं है तो चश्मा आएगा नहीं, कोई लेंस लगाने की नौबत नहीं आएगी, कैटरैक्ट भी नहीं होगा। ये सलाइवा दुनिया का सबसे पावरफुल आई ड्रॉप है, इससे बढ़िया कोई आई ड्रॉप नहीं है। उसे ये बड़ा खजाना दिया है भगवान ने, उसका उपयोग भी खाना पचाना 50% खाना पचाने के लिए उसका भी उपयोग करना है लार का, और आधा घंटा खाने के लिए लगाना है, तब तक हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। अभी आइए प्राणायाम करेंगे। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। इसे साधारण समझकर छोड़ना नहीं है, दुर्लक्षित नहीं करना है। इसे आप 5 मिनट 10 मिनट करेंगे और रोजाना नियमित करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे शरीर के अंदर जो छुटपुट बीमारी थी वो सब निकल गई है। इतना करने मात्र से, ये परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा है। उन्होंने सारे भारत में, सारे विश्व में ये योग साधना का प्रचार प्रसार करने के लिए असिस्टेंट योग टीचर बनाए हैं। पूरे भारत में लाखों एक असिस्टेंट टीचर बनाए हैं और उनके द्वारा ये प्रचार प्रसार हो रहा है। तो सभी ने पूरी समर्पित भाव से ये भस्त्रिका प्राणायाम करना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। सांस लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। हमारे शरीर में कोने कोने तक जो बॉडी सेल्स कार्य कर रहे हैं वो सभी बॉडी सेल्स प्राण ऊर्जा के कारण पूरे क्रियाशील बन जाते हैं, ऊर्जावान बन जाते हैं और हमारे शरीर में कोई समस्या आने का संभव ही नहीं है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। 5 मिनट 10 मिनट, और दिन में भी कभी भी आपको याद आए तो आपने
5-10 मिनट लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। 1 मिनट में हम लोग 18 से 20 सांसें होती है हमारी, 18 से 20। वो धीरे धीरे कम करनी है, धीरे धीरे 18 की जगह 16, फिर 16 की जगह 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8। ऐसे 1 मिनट में हमारी 8 श्वास लेना और छोड़ना, ये क्रिया 8 बार होनी चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में कितना बदलाव आ रहा है। अभूतपूर्व लाभ है इस भस्त्रिका प्राणायाम का। आइए हम करेंगे कपालभाति और योग साधना खाली पेट करनी है। जो भी हम व्यायाम की अलग अलग प्रक्रिया करेंगे, प्राणायाम की प्रक्रिया करेंगे, वो पूरी खाली पेट करनी है, इतना ध्यान रखें। और खाना खाने के बाद करना है तो 4 से 5 घंटे के बाद करना है। अभी 4 या 5 घंटे काय के लिए, तो युवा का पाचन जल्दी होता है, उसके लिए युवा के लिए 4 घंटा, और थोड़ा उम्र वाला है तो उनका पाचन धीरे धीरे होता है, तो उनके लिए 5 घंटा। ये ध्यान रखो, 4-5 घंटा। एक व्यक्ति ने पूछा मुझे, गुरुजी आप 4 घंटा बोलो या 5 घंटा बोलो, हमने कौन सा ध्यान में रखना है, 4 घंटा रखना है या 5 घंटा रखना है? तब मुझे समझाना पड़ा, भाई युवा है तो 4 घंटा और उम्र वाला है तो 5 घंटा। चलो, कपालभाति में केवल नाक से हवा बाहर फेंकना है, माने छींकना है। 1 सेकंड में 1 छींक मारनी है, 1 सेकंड में 1 छींक मारनी है। अपान मुद्रा लगाए, अपान मुद्रा। एक मिनट में 60 होंगे, 1 मिनट में 60। अपने शरीर में औषधि की फैक्ट्री है। बाहर से जो दवा लेते हम, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, उनके अंदर चीटिंग भी हो सकता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो औषधि बनती है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। पूरी प्रामाणिकता से ये औषधि बनती है। उसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। उसे जो शरीर के अंदर औषधि बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं, हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स सभी अंगों में, अलग अलग अंगों का कार्य करने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स चाहिए, उसी प्रकार के हार्मोन्स एकदम बराबर हार्मोन्स बनते हैं। और अपने शरीर के अलग अलग अंगों का कार्य सुचारू रूप से चलता है। और उसके लिए प्राण ऊर्जा चाहिए। और ये प्राण ऊर्जा जब मिलेगी, तब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। और इसके लिए कपालभाति ज्यादा करना है, आधा घंटा करना है रोज। और जिसे कोई बीमारी है, उन्होंने ज्यादा करना है। जहां ऑक्सीजन है, वह कैंसर के या किसी भी रोग के जीवाणु पनपते नहीं है। जहां ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है, वहां किसी भी रोग के जीवाणु पनपते नहीं है। जहां ऑक्सीजन कम हो गया, वहां रोग बीमार होना शुरू हो जाता है, वो अंग बीमार होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। और ऑक्सीजन की कमी तब दूर होगी जब हम ज्यादा से ज्यादा कपालभाति करके हमारा पाचन तंत्र ठीक करेंगे। और कपालभाति करते समय ये थायराइड का पॉइंट है, जो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है। हमारे यहाँ जो थायराइड है, ये संपूर्ण शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है। हार्मोनल बैलेंस नहीं होगा, कहीं अगर हार्मोन ज्यादा होंगे तो भी गड़बड़ी होगी, और हार्मोन्स की कमी होगी तो जिस अंग में हार्मोन्स की कमी होगी, वहां बीमारी आ जाएगी। तो ये हार्मोन्स को बैलेंस मेंटेन करने का काम अपना ये थायराइड करता है। तो थायराइड भी हमेशा ठीक होना चाहिए।
उसके अंदर जो T3, T4, TSH हार्मोन्स है वो सही होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। और ये काम कौन करता है? ये थायराइड करता है। ये मैनेजर है अपने शरीर में। कौन है? मैनेजर। ये मैनेजर के हार्मोन्स अगर ठीक नहीं है तो पूरे शरीर के हार्मोन्स कैसे ठीक रखेगा वो? तो इसके लिए हमें कपालभाति तो करना है, उज्जाई प्राणायाम करना है, सिंहासन करना है, और साथ साथ ये थायराइड का पॉइंट दोनों हाथों में ऐसे, एक यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा, यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा, ऐसे। थायराइड की समस्या हो या ना हो, इसे स्ट्रांग रखना है, थायराइड को स्ट्रांग रखना है। ये मैनेजर स्ट्रांग होना चाहिए। अभी यहाँ पंडित जी मैनेजर है ना, ये स्ट्रांग है तो सभी लोग आ जाते हैं, नहीं तो कोई आएगा नहीं यहाँ पर, चाहे कितना भी फायदा हो योग का। योग से हमारा दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म माँ की कोख से होता है और दूसरा जन्म योग से होता है। नया जीवन मिलता है, नया जीवन। ऐसे थायराइड का पॉइंट दबाते जाए। अपने शरीर में चाहे जो भी बीमारी है उसका इलाज है कपालभाति। कपालभाति करने से पाचन तंत्र ठीक होगा, और पाचन तंत्र ठीक होगा तो हमारा खून बढ़ेगा। खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। आपने ब्लड चेक किया होगा, खून चेक किया होगा डॉक्टर से, तो उसमें पहला ही आइटम रहता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपना कितना है, तो ये हीमोग्लोबिन महिलाओं के लिए 14 के ऊपर होना चाहिए और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए। आपने चेक किया होगा तो किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9, किसी का 10 ऐसा होता है। तो ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर प्राण ऊर्जा अपने शरीर में पर्याप्त उपलब्ध होगी। और इसके लिए हमारा खून बढ़ना चाहिए। खून बढ़ने के लिए हमारा पाचन ठीक होना चाहिए। और इसीलिए कपालभाति जैसी एकदम बिल्कुल साधारण क्रिया जो सभी कर सकते हैं, जिसको बीमारी है उन्होंने घंटों घंटों कपालभाति करना है। मैंने सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा कपालभाति की और कैंसर से मुक्त हुआ। कोई दवा नहीं लिए। दवा की फैक्ट्री अपने शरीर के अंदर है, औषधि की फैक्ट्री है, और वो परफेक्ट औषधि है, परफेक्ट 19-20 वाली नहीं है। नहीं तो डॉक्टर दवा देता है, बोलता है 3 दिन लेके देखो, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाओ। 3 दिन की गोली और दूसरी देता हूँ, बदली करके देता हूँ। ऐसे बदली वाला अपने शरीर में नहीं है। जो भी औषधि बनेगी वो परफेक्ट बनेगी, उसमें कोई 19-20 नहीं होगा। इसके लिए इसको ठीक करो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार। ये पेट हमारा कौन है? मोदी सरकार है। और उनके मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, और ये सब मंत्रीगण है। इनको खाली खिलाया है बचपन से, खिलाते आए। अभी उम्र होते होते वो खा खा कर सुस्त हो गए, अभी काम कर नहीं रहे मंत्री। तो मंत्रियों को पहले अभी हिलाओ और फिर खिलाओ, जितना चाहे हिलाओ और फिर जितना चाहे खिलाओ। मेरा 210 बीपी हुआ करता था, लेकिन बिना गोली से अभी नॉर्मल 120-80 है, 75 है। और वो अगले 50 साल तक 75 से 50 साल तक वही रहेगा, 120-80 रहेगा। डॉक्टर झूठ बोलते हैं कि आपकी उम्र हो गई है, आप कितने 60 साल के हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 140 वगैरह चलेगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, 120-80 होना चाहिए। करो, कपालभाति करो। अपनी उम्र चाहे जो भी हो, अपना चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, जो भगवान ने मापदंड निश्चित किए वही होने चाहिए आखिरी क्षण तक। लेकिन ये डॉक्टर है ना, हमें चीट करते हैं, बोलते हैं आपकी उम्र अभी 70 साल है ना, तो थोड़ा बीपी 140-50 तक चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा,
वो इसलिए बोलते हैं कि बीपी 140-50 तक होगा तो फिर बीमारी आती रहेगी, हार्ट कमजोर बनता ही रहेगा और बार बार हम डॉक्टर के पास जाते रहेंगे। इसलिए बोलते आश्वस्त करते भाई ठीक है इतना 140-50 चलेगा, क्योंकि बीमार रहना चाहिए आप हमेशा के लिए और मेरा ग्राहक बनकर रहना चाहिए। एक 150 बीपी रहेगा तो हमेशा कोई ना कोई समस्या हार्ट की आती रहेगी कि बीपी की समस्या, तो बार बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मतलब डॉक्टर आखिरी तक छूटना नहीं चाहिए, ये उनकी अपेक्षा है। साथ साथ अपना थायराइड का पॉइंट भी दबाया करो। पाचन तंत्र ठीक होने से खून बढ़ता है और जब खून बढ़ेगा तो हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा और हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी नहीं होगी। प्राण ऊर्जा ही हमारा मुख्य औषध है और ये सभी बीमारी के लिए एक ही औषध है। आप घंटों घंटों कपालभाति करेंगे तो आपको दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और आपको पता है आपका बड़ा सौभाग्य है, यहाँ अभी गौशाला बनाई है, ये गाय यहाँ पर आई है और उनका जो गोठा है, गोठा पूरा औषधि है। ये जो गाय का गोठा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा औषधि है। वहां अगर आप 1-1 घंटा रोज बैठेंगे तो आप बिना दवा से ठीक हो जाएंगे, चाहे वो कैंसर हो कुछ भी हो, आप पूरी तरह से ठीक होंगे। 1-1 घंटा वहां पर बैठना शुरू करो। अभी मैंने बताने के बाद आप एक साथ सब जाके बैठना नहीं है, गाय को तकलीफ होगी। नहीं तो गाय के ज्यादा आप लोग ही बैठेंगे वहां पर जाके। मेरे साथ इतना ये केमो फेमो ये सब लेने से अच्छा है वही बैठे। हमारे गांव में जब कोई बीमार होता है तो उसका खाटला है ना, गाय के गोठे में रखा जाता है। वो दिन रात उधर ही खाता है, पीता है, सोता है और ये 2-3 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। कहीं वो ऑपरेशन वगैरह कोई जरूरत नहीं है। वहां जो स्मेल आता है वो पूरा औषधि है, दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। और वो औषधि का खजाना आपके पास है। इधर कोई बैठता है क्या? कभी बैठा है? वहां जाकर 1-8 घंटा बैठे? कोई नहीं बैठा है, क्योंकि पता नहीं है। दूर दूर तक जाते हैं, जब अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ से भाग दौड़ करते हैं, लेकिन यहाँ कभी नहीं बैठेंगे। तो अभी बैठना शुरू करो यहाँ पर। हार्ट IBP की समस्या थोड़ा धीरे धीरे करना है और ऐसे लोगों ने सूर्योदय के पहले पूरी करना है। कपालभाति या योग साधना सूर्योदय के पहले पूरी करना है। हाई BP ब्लॉकेज की समस्या है तो इलाज कपालभाति है। कपालभाति करते रहो। पाचन ठीक नहीं होता है तो पेट में कोलेस्ट्रॉल निर्माण होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। और यही बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर, हमारे हार्ट में जम जाता है तो वहां पर हाई BP की समस्या और ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल डाइल्यूट करने के लिए दवा देता है डॉक्टर, लेकिन कभी नहीं बोलता है वो मूल जो है कि पाचन तंत्र ठीक नहीं है, इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहा है और वो बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं डाइल्यूट करने के लिए गोली दे रहा हूँ। ये नहीं बोलेगा कि पाचन ठीक करो तो बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण ही नहीं होगा।
हार्ट हाई बीपी की समस्या नहीं आएगी, ब्लॉकेज की समस्या ही नहीं आएगी जब हमारा पाचन ठीक होगा। पाचन ठीक होने से बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित ही नहीं होगी, तो हाई बीपी की समस्या या ब्लॉकेज की समस्या आएगी नहीं है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल पेट के अंदर निर्माण होता है, ये पाचन तंत्र में बिगाड़ होने के कारण। पाचन तंत्र में बिगाड़ होने से अन्न का पाचन सही ना होने के कारण पेट के अंदर कफ की निर्माण होती है, कफ की निर्मित होती है, कफ। और वो कफ क्या जमा हो जाता है, या छाती में जमा हो जाता है, यहाँ जमा हो जाता है कफ। कफ कहाँ पर जमा होता है, या छाती में, और यहाँ पर जमा हो जाता है। और फिर कफ के कारण, अतिरिक्त कफ के कारण सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या निर्माण होती है। लेकिन डॉक्टर नहीं बोलता है कि कफ के कारण, कफ अपचन के कारण कफ निर्माण हुआ है, तो पाचन ठीक करो, वो नहीं कभी बोलेगा। कफ को निकालने के लिए दवा देगा, औषधि देगा, लेकिन आपको बोलेगा नहीं कि कफ की निर्मित पेट में होती है पाचन तंत्र में बिगाड़ होने के कारण। तो ये डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा। तो आपको एक बार पता चल गया कि पाचन ठीक होने से कफ निर्माण नहीं होता है, फिर सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या नहीं आएगी। यहाँ जमा होगा तो क्या होगा, बाल सफेद होंगे, बाल झड़ेंगे, ब्रेन में डिसऑर्डर आएगी, ब्रेन कमजोर बनेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, पूरा कफ भरा रहेगा नस नाड़ियों में, तो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पर्याप्त, हमारे आंखों में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमारे कान के लिए ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो कान में मशीन लगानी पड़ेगी, आंखों पर चश्मा लगाना पड़ेगा, ब्रेन डिसऑर्डर आएगी, नाक से जो सूंघने की क्षमता कम हो जाएगी, जीवा से टेस्ट देने की क्षमता कम हो जाएगी। यहाँ जो अनेकों प्रकार की समस्या आएगी, उसका कारण क्या है, कारण क्या है, बोलो, कफ। यहाँ कफ जमा हो गया। और कफ कहाँ निर्माण हुआ, कफ निर्माण कहाँ हुआ, कोई तो बोलो, पेट में निर्माण हुआ। पेट में पाचन तंत्र बिगाड़ होने से अन्न का कफ में रूपांतर हुआ और ये कफ यहाँ पर जमा हुआ, यहाँ पर जमा हो गया। तो यहाँ जो बीमारी हो रही है उसका कारण क्या है, पाचन में बिगाड़ के कारण। तो पाचन ही ठीक रहेगा तो कफ निर्मित नहीं होगी ज्यादा। अतिरिक्त कफ की जरूरत है हमारे शरीर में, वात, पित्त, कफ उनकी जरूरत है, इनके अलावा शरीर का कार्य नहीं चलेगा। वात, पित्त, कफ इनकी शरीर में जरूरत है, उनके बगैर हमारा शरीर का कार्य ही नहीं चलेगा। लेकिन जब वात, पित्त, कफ अतिरिक्त बन जाएगा, मतलब जरूरत से ज्यादा जमा होगा, निर्माण होगा, तो हमारे शरीर में कोई न कोई रोग होगा। इसलिए हमारा पाचन ठीक होना जरूरी है। तो करो, कपालभाति करो जोर जोर से। पाचन ठीक ना होने से पेट के अंदर यूरिक एसिड निर्माण होता है, यूरिक एसिड निर्माण होता है पाचन बिगाड़ होने से। और ये यूरिक एसिड हमारे सभी ज्वाइंट्स के अंदर, यहाँ जहाँ भी ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स के अंदर यूरिक एसिड जम जाता है। और ये यूरिक एसिड अपने ये जहाँ भी ज्वाइंट है वहाँ कार्टिलेज है, रबर जैसा कार्टिलेज भगवान ने बिठाया है। ये कार्टिलेज यूरिक एसिड है ना, तो यूरिक एसिड के कारण वो जल जाता है और यहाँ हड्डी पर हड्डी आ जाती है, फिर हमें आर्थराइटिस की समस्या होती है। अंग टेढ़े मेढ़े होते, हाथ टेढ़े मेढ़े होते, हिलते नहीं। अभी यहाँ अगर कार्टिलेज है, जब तक कार्टिलेज बराबर है तब तक ये मूवमेंट होगी। जैसे ही कार्टिलेज यूरिक एसिड के कारण जल जाएगा तो हड्डी पर हड्डी आएगी, मूवमेंट नहीं होगी और फिर हमें पेनिंग शुरू होगा। तो आर्थराइटिस की समस्या आने का कारण क्या है, पाचन में बिगाड़ होना। क्या है कारण, बोलो, बोला करो। रात को कुछ खाया नहीं था क्या? पाचन में बिगाड़ होने के कारण यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड के कारण आर्थराइटिस की समस्या होती है।
पाचन बिगाड़ होने के कारण कफ निर्माण होता है। कफ निर्माण होता है तो शरीर में सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बाल झड़ना, ब्रेन डिसऑर्डर आना, आंखों पर चश्मा, कान की मशीन, ऐसे ये सारी समस्या होती है कफ ज्यादा निर्माण होने से। फिर पाचन में बिगाड़ होने के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की नस नाड़ियों में घूमना शुरू करता है और उनकी परत जमा होती है अंदर से, नस नाड़ियों के अंदर से परत जमा हो जाती है। फिर नस नाड़ी के जो खोली है, डीपनेस है, वो कम हो जाती है। फिर हाई बीपी की समस्या होती है, हार्ट को ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है और वो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हमेशा निर्मित होता ही रहे तो क्या होगा, एक समय आएगा कि वो ब्लॉक हो जाएगा। ये सब काय के कारण हो रहा है, पाचन तंत्र में बिगाड़ होने के कारण। ये पाचन तंत्र को ठीक करना है तो सादा उपाय है कपालभाति। रुकेंगे। अब कपालभाति के बाद हमें करना है बाह्य प्राणायाम। 3 बार बाह्य प्राणायाम करेंगे। कल बताया था बाह्य प्राणायाम 3 बंदे के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। सांस लेना है, पूरा भार छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक भार रुका हुआ है पेट को छाती की तरफ खींच के रखना है, एकदम टाइट करना है ताकत लगाकर, और जितना ज्यादा रोकेंगे उतना अधिक फायदा होगा। हमारी शक्तियां समस्त ऊर्ध्वगामी बनेगी। हमारे शरीर के अंदर डिवाइन पावर है, दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति वो कुंडलिनी शक्ति के अंदर है और कुंडलिनी शक्ति अपने मूलाधार चक्र में है। हमारा जो मेरुदंड है उसके आखिरी में गुदा भाग के वहां मूलाधार चक्र है, उसके अंदर कुंडलिनी शक्ति है। ये कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होकर ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए हमें बाह्य प्राणायाम करना है। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। हमारे जीवन की समस्त कमियां, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, कौटुंबिक, जो भी कमजोरियां है, आर्थिक, वो सभी कमजोरियां अगर दूर करनी है तो बाह्य प्राणायाम हमें 11 से 21 बार करना है। हम 3 बार करेंगे। सांस बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है और पेट को छाती की तरफ खींच के रखना है। अपने जीवन में, शरीर में जो भी कमियां हैं वो दूर करना चाहते हैं तो बाह्य प्राणायाम 11 बार, 21 बार करना जरूरी है। बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील बनाना है, उनको नंबर 1 बनाना है, टॉपर बनाना है। तो छोटे बच्चों से 5 साल से लेकर धीरे धीरे उन्हें ये बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। लेकिन ध्यान रहे, टॉपर बनाना है तो एक दिन में टॉपर नहीं बनेगा। हमें छोटे बच्चों को 21 बार बाह्य प्राणायाम होने के लिए 5 वर्ष लगने दो। धीरे धीरे बढ़ाओ। मतलब पहले थोड़ा 3 बार करो, 6 महीना 3 बार करो, फिर 6 महीने के बाद 5 बार करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते 1 वर्ष में 11 बार करो। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ। नहीं तो पोपट राव ने बोला है बच्चों को टॉपर बनाना है तो बाह्य प्राणायाम 21 बार करना है। पहले दिन से शुरुआत करेंगे, वो उसका पेट खराब होगा। पहले दिन 21 बार किया तो ना वो उसको टॉयलेट भी साफ नहीं होगा, पूरा पेट जाम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, टॉपर बनाना है, लेकिन धीरे धीरे टॉपर बनाना है। चलो अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पूरा सांस अंदर भरना है, पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक देना है। पाचन में ज्यादा बिगाड़ है तो इससे ज्यादा बार करना है। अग्नि को बढ़ावा देगा, ये अग्नि बढ़ाएगा।
3 बार 5 बार अपनी समस्या अनुसार उसकी मात्रा बढ़ानी है। डॉक्टर गोली देते हैं ना, 3 बार लेनी, 2 बार लेनी है, 1 बार लेनी है, तो ऐसी मात्रा यही बढ़ानी है। ये दवा है। मोदी सरकार को हिलाओ, बाकी सब अपने आप हो जाए। करते जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलाओ। मंत्री खाकर सुस्त हो गए। अब करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। जो हमारा थायराइड ठीक होना चाहिए, ये हार्मोनल बैलेंस रखता है अपने शरीर में, तो ये खुद ठीक होना चाहिए। और इसके लिए ऊंचाई प्राणायाम करेंगे 3 बार। हमारा आचार विचार उच्चार पवित्र बनेंगे, हमारा शरीर पवित्र बनेगा, हमारी वाणी पवित्र बनेगी, हमारा जीवन पवित्र बनेगा। जीवन में कोई दोष नहीं रहेगा, शरीर में कोई दोष नहीं रहेगा अगर ये ऊंचाई प्राणायाम 3 बार 5 बार 11 बार 21 बार करेंगे। गला सिकुड़ कर सांस लेना है, आवाज होगा, और फिर रोकना है। जालिंदर बंद लगेगा, नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा, 2 ही बंद लगेंगे। और जब छोड़ने की इच्छा हो, राइट नोस्ट्रिल बंद करके छोड़ देना है। आइए अब करेंगे सिंहासन। जितना चिल्लाना है वहां इतना यहाँ ही चिल्लाओ, चिल्लाने की क्षमता बाकी मत बचाओ। दोनों आंखों से यहाँ दृष्टि रखनी है। छोटी छोटी सब क्रियाएं हमें अलग अलग क्रिया करके एक ही लक्ष्य साध्य करना है। अपने शरीर में सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक प्राण ऊर्जा बढ़ानी है। क्या बढ़ाना है? सब लोग बोलो। प्राण ऊर्जा बढ़ानी है। प्राण ऊर्जा कौन है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर हमारे संपूर्ण शरीर का और जीवन का कार्य कर रहे हैं। तो भगवान पर्याप्त होने चाहिए कि नहीं? शरीर में भगवान की कमी है। जहां आपको शरीर में पेनिंग हो रहा है, समझ लेना कि वहां भगवान की उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थित है। भगवान अनुपस्थित है ना? तो भगवान की उपस्थिति होनी चाहिए पूरे शरीर में कोने कोने तक, और इसीलिए हमें ये अलग अलग क्रिया करनी है। अब कर्ण रोगांतर, हवा भरना है और नाक और मुंह बंद के ऐसे गुब्बारे जैसा मुंह बनाना है।
सीधे बैठो ऐसे। अब करेंगे अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि यानी ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दिल्ली का माल गली तक पहुंचना चाहिए। सब दिल्ली वाले खा रहे हैं तो फिर दिल्ली बड़ी हो जाएगी, ऐसी पेट का बड़ा घेर हो जाता है। तो जो भी बड़ा पेट वाला दिखेगा समझ लेना वो मंत्री सब खुद ही खा रहे हैं। दिल्ली वाले खा रहे हैं। दिल्ली का माल गली तक जाना चाहिए। तो अनुलोम विलोम करो। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से। बड़ा पेट वाला दिखेगा तो उनको बोलना भाई सब मंत्री खुद ही खा रहे हैं। गांव खेड़े तक कुछ जाने दो। गांव खेड़े तक जाने के लिए रोड क्लियर होने चाहिए, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। इसलिए अनुलोम विलोम द्वारा नसा नाड़ियों की शुद्धि होगी। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। ना अंदर रोकना है ना बाहर रोकना है। अपना आरोग्य अपने हाथ में और दवा यहीं पर उपलब्ध है। बाहर दवाखाने में जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ जो रोज क्लास चल रहा है आदरणीय सुभाष जी ले रहे हैं तो उस क्लास में रोज अटेंड करो। और बाजू में दवा की फैक्ट्री है, गाय का गोठा है तो गाय के गोठे में जाकर 1 घंटा 2 घंटा बैठो। जितनी ज्यादा बीमारी क्रिटिकल है उतना ज्यादा समय गोठे में बैठो। हमारे दादाजी घर में किसी को भी कुछ भी होता है तो छोटा बच्चा है तो उसको घंटों घंटों गाय के गोठे में लेकर बैठ जाते थे। वही खाटला डाल देते थे और वही बैठ जाते थे बच्चों को लेकर। बच्चा ठीक हो जाता है, कोई समस्या नहीं रहती। आज अगर हम गाय के गोठे में बैठेंगे और बोलेंगे कि ये दवा की फैक्ट्री सबसे बढ़िया दवा औषधि है यहाँ पर, तो वो लोग हंसेंगे, बोले बैकवर्ड आदमी है, ये अनपढ़ आदमी है, ऐसा बोले। लेकिन सही दवा वही है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता है, इसलिए वहां पर जो भी मलमूत्र का जो स्मेल है वो सबसे बड़ी दवा है। वहां थोड़ा सा थोड़े लोग बैठो, नहीं तो गाय को ही सांस लेने की तकलीफ होगी। और एक दफा सब पूरे जाकर बैठेंगे तो गाय को ही सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी डॉक्टर के पास चला गया, बोला डॉक्टर मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर बोला कितने बजे उठता है? बोला 8 बजे उठता है। बोला बराबर है, ये बाबा रामदेव के सब चेले 5 बजे उठकर पूरा लंबा लंबा सांस लेकर पूरा ऑक्सीजन सोख लेते, तो अभी आपको 8 बजे कहाँ उपलब्ध होगा?
पूरा ऑक्सीजन वही लेते हैं। अब आपके लिए 8 बजे कहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, तो सांस लेने में तकलीफ तो होने वाली है। करो। रुकेंगे। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। चलो 3 बार ब्राह्मणी प्राणायाम। रुकेंगे। देखो ब्राह्मणी प्राणायाम से यहाँ जो कफ है, कफ जमा हुआ है, वो कफ निकाला जाएगा। ब्राह्मणी प्राणायाम से कंपन होगा तो कफ निकाला जाएगा और यहाँ के ऑर्गन को, अंगों को पर्याप्त तो ऑक्सीजन मिलेगा। ब्रेन के लिए, बालों के लिए, बाल नहीं जड़ेंगे, बाल सफेद नहीं होंगे, दृष्टि, आंखों में दृष्टि दोष नहीं आएगा, सुनने की क्षमता कम नहीं होगी। इसलिए ब्राह्मणी प्राणायाम ज्यादा करना है। ब्रेन कमजोर होता है तो तान तनाव आ जाता है। छोटा सा प्रॉब्लम होगा तो हिमालय जैसा प्रॉब्लम लगना जाता है, फिर तनाव में आ जाता है। इसलिए ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार भी आप कर सकते हैं। अब करेंगे उनकी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति। आंखें बंद ही रखे, आंखें बंद रखे। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना शांति पूर्वक सांसें लेते रहोगे उतने हमारे शरीर में जो भगवान ने ऐप डाउनलोड करके रखे वो ऐप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। शरीर का कार्य और जीवन का कार्य आसान बन जाएगा। आपको मोबाइल में ऐप एक्टिवेट करने से काम आसान होता है, ये सबको पता है। तो हमारे शरीर का भी कार्य, जीवन का कार्य आसान करना है तो 5 मिनट कम से कम इस अवस्था में बैठने की आदत डालो। रोज पूरा शांति से बैठना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा समय अगर बैठेंगे ध्यान की अवस्था में तो अधिक लाभ होगा। जीवन सहज बनेगा, जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। बस बस बस, बहुत थोड़ा थोड़ा करने, ज्यादा करनी होगी। अब चलो उस तरफ पाव करो और करना है मरकट आसन। धरा बराबर, पूरा शरीर का व्यायाम। मरकट आसन, लेट जाओ, पीठ पर लेट जाओ, पाव उधर करो, पाव उधर करना है, स्टेज की तरफ पाव नहीं करना है। हमेशा पाव उल्टी बाजू में करना है। हाँ, पाव फोल्ड करो, दोनों पाव फोल्ड करो, घुटने में मोड़ लो, हथेलियां अपने कंधे के समांतर हाथ रखो
और लेफ्ट राइट करना शुरू करो। अभी आज रुकना नहीं है, लेफ्ट राइट करना शुरू। घुटने लेफ्ट साइड में तो चेहरा उल्टी दिशा में करो। बराबर 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 करो। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, बहुत सुंदर। मरकट आसन, मरकट आसन करने से पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। पाचन तंत्र स्वस्थ करने के लिए ये कपालभाति जैसी ये भी क्रिया आसान है। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, पेट में कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। करो, बराबर बराबर करो। झटका नहीं देना, इतना ध्यान रखो, झटका नहीं देना है। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, कमर बलवान होगी, मेरुदंड बलवान होगा, हार्ट और लंग्स बलवान होंगे, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, घुटने मजबूत होंगे, थायराइड की भी समस्या नहीं रहेगी। करो, बहुत सुंदर कर रहे हैं, सबको अभी पता हो गया। पाचन तंत्र ठीक करना या पेट साफ नहीं होता ये कंप्लेंट रहेगी नहीं, चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। करो। अब पाव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो। पाव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो और फिर लेफ्ट राइट करो। एक पाव का घुटना दूसरे पाव का पंजा स्पर्श करेगा। एक पाव का घुटना दूसरे पाव का पंजा स्पर्श करेगा। चेहरा उल्टी दिशा में रहेगा। बहुत सुंदर, सभी लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। करो बराबर। बराबर बराबर करो, खाली जर्क नहीं देना है, इतना ध्यान रखो, जर्क नहीं देना है। करो। एक पाव का घुटना दूसरे पाव का पंजा स्पर्श करेगा। जो बैठे हैं वो कपालभाति करते रहो। कपालभाति ज्यादा जरूरी है, कपालभाति करते रहो। रुकेंगे। अब अपने दोनों एड़िया पकड़ लो और करना है कंदरासन। बीच सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठना है और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है। अपनी अपनी मर्यादा में, झटका नहीं देना है। बहुत सुंदर। करो, धीरे 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 ऊपर नीचे करना है। पाचन तंत्र एकदम स्वस्थ रहेगा, मेरुदंड बलवान होगा, स्पाइन की कोई समस्या नहीं आएगी। अपनी मर्यादा में करो, हल्का हल्का। ये रोजाना करना है। मरकटासन, कंदरासन, हो सके तो ज्यादा करना है, तो पाचन की गड़बड़ी नहीं होगी। पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब रुकेंगे और थोड़ा सा खुद को रोल करेंगे आगे पीछे। घुटने पकड़कर रोल करो, घुटने पकड़कर रोल करो, अपने आप को रोल करो आगे पीछे, बच्चों जैसा। बड़ा आनंद आएगा। आगे पीछे और लेफ्ट राइट रोल करो। आगे पीछे भी रोल करना है, लेफ्ट राइट भी करना है। ऐसे रोल करना है। फिर लेफ्ट राइट करना है ऐसे। चलो रुकेंगे। अब पेट के बल आना है, पेट
पेट के बल आना है। अब करेंगे मकरासन। पेट के बल सो के दौड़ना है। दौड़ो, एकदम स्पीड से होना चाहिए। दौड़ो। कमर बलवान होगी, मेरुदंड बलवान होगा, यही तो जरूरी है हमारी शरीर। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। करो, थोड़ा ज्यादा ज्यादा करना है, लेकिन अपने पास समय नहीं है इतना, थोड़ा थोड़ा करेंगे। विश्राम। अब पंजे पर पंजा रखो, उसके ऊपर टोड़ी रखो। विश्राम। हनुवटी नीचे रखो। हाँ। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में रखो, टोड़ी जमीन पर रहेगी, टोड़ी हनुवटी जमीन पर रहेगी, हनुवटी। और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। दृष्टि आकाश की तरफ, आकाश की तरफ दृष्टि रखो और धीरे धीरे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करो। ये धीरे धीरे बढ़ाकर आप अगर 25-50 बार करेंगे तो पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, और पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा तो लीवर बराबर काम करेगा। ये व्यायाम से लीवर बराबर काम करेगा, पाचन स्वस्थ रहेगा। करो। जो बैठे हैं वो कपालभाति करते रहो। इसका अल्टरनेट है कपालभाति। हल्का 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 करना है, जर्क नहीं देना, झटका नहीं देना है। बहुत सुंदर। पेट के सभी अंग उनका पूरा व्यायाम हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। ये लीवर का सही व्यायाम होगा, पाचन में कोई बिगाड़ नहीं होगा, और लीवर बराबर काम करेगा तो हमारे शरीर में ना मोटापा आएगा, ना लुकड़ा सा शरीर बनेगा। ये जब हमारा वेट एकदम कम होता है या एकदम बढ़ जाता है तो लीवर की गड़बड़ है, और ये क्रिया करने से लीवर सही रहेगा। पैनक्रियास सही रहेगा, पैनक्रियास सही रहेगा तो डायबिटीज की समस्या ही नहीं आएगी। पैनक्रियास सही होना चाहिए, इंसुलिन बराबर देना चाहिए। इंसुलिन ज्यादा कम होने से हमारे शरीर में हाई शुगर या लो शुगर की बीमारी हो जाती है। ये सब हमारी सब बीमारी, सबका एक ही जड़ है, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र बिगाड़ होने के कारण क्या है? जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम। इस कारण हमारी नाभि जगह छोड़ देती है। नाभि जो है ना, वो नाभि जगह छोड़ देती है और सब समस्या निर्माण हो जाती है। रुको, अब पंजे पर पंजा रखो, पंजे पर पंजा रखो और ऊपर उठाए सांस भरते हुए, दृष्टि आसमान की तरफ, ऐसे सीधे होनी चाहिए। ऊपर नीचे करो, आराम आराम से करो, झटका नहीं देना है। हमारे बीमारी का मूल है नाभि ने जगह छोड़ना। जैसे ही नाभि ने जगह छोड़ दी, हमारे शरीर में समस्या निर्माण हो जाती है। तो नाभि जगह पर रहेगी। जब हम ये अलग अलग आसन करेंगे, कपालभाति करने से, कपालभाति करने वाले या मरकटासन, कंद्रासन करने वाले, भुजंगासन करने वाले की नाभि कभी जगह नहीं छोड़ेगी और शरीर में कभी कोई बिगाड़ नहीं होगा। धीरे धीरे अब रुकेंगे, विश्राम। अब पीछे से अपने पाँव पकड़ लो, करना है धनुरासन। बहुत सब लोग एक्सपर्ट बन गए। धनुरासन, सांस भरते हुए दोनों साइड से उठना है। जितना उठा सकते उतना ही उठाए, और थोड़ा रोक के रखे। रुकेंगे, विश्राम।
अब पीठ के बल आइए, पीठ के बल आइए और थोड़ा सा विश्राम करेंगे। शवासन, आराम से दोनों हथियार साइड में रखो, हथेलियां उल्टी रखो, मतलब उस सीधी रखो आकाश की तरफ। अपने पंजे आकाश की तरफ होने चाहिए, आकाश की तरफ मारो, ऊपर नहीं, सर के ऊपर नहीं लेना है, शरीर के बाजू में रखना है हथेलियां, लेकिन पंजे आकाश की तरफ रखने हैं। और दोनों पाँव में सवा फुट का अंतर, और पूरा शरीर ढीला छोड़ना है, पूरा शरीर ढीला छोड़ना है। मन एकाग्र हो जाएगा। अगर एकाग्र नहीं हो रहा है तो कोई गांव का प्रोग्राम बनाइए, टिकट बुक करने के लिए जाओ, टिकट बुक करके आ गए, फिर अभी दिन डिसाइड हो गया तो जाने की तैयारी के लिए सामान इकट्ठा करो। वो सब ऐसा विचार करो मन में कि हमें गांव की ट्रिप करनी है, तो उसके लिए जो जो करना पड़ता है वो दोबारा करो। पहले कभी गांव गए होंगे तो अब दोबारा करो वो तैयारी। पर गांव ये एसटी से या ट्रेन से, लोकल से आप गांव पहुंच गए, फिर वहां लोग लेने के लिए आए हैं, वो सब स्वागत कर रहे हैं, ऐसा महसूस करो। तो ये विचार करते करते आपको दूसरे मन में दूसरे विचार ही नहीं आएंगे। फिर पूरी स्टोरी बनाओ गांव की ट्रिप की। वहां गए, कहाँ गए, पहाड़ी पर गए, मंदिर में गए, अलग अलग जगह पर गए, वो जैसे जैसा आपने कभी किया होगा वैसा आप याद करो, तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, मन भटकेगा नहीं। बाई करवट लेके बैठे। आइए अब करेंगे शांति पाठ। 3 बार ओम का उच्चारण करना है, यही अपना शांति पाठ होगा। और लंबा करना है, लंबा ऐसा ज्यादा लंबा करना है। तुरंत ओम शुरू करना नहीं, दूसरा थोड़ा सा कर, थोड़ा लंबा करो, तब उसका अधिक फायदा होगा। अच्छा, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सबका दिन शुभ जाए। देखो इतनी योग क्रिया रोज करने से 3 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से सब गोली डॉक्टर बंद होना चाहिए, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। आधा घंटा कपालभाति अलग से करना है। 3 महीना साधारण बीमारी, 3 महीने के अंदर गोली डॉक्टर परमानेंट लाइफ टाइम छूटना चाहिए। मैंने 25 साल में ना किसी के डॉक्टर के पास गया है, ना कोई गोली खाई है, ना इंजेक्शन किया है, कहीं भी वैक्सीन तक नहीं लिया है। ये वैक्सीन का जीवाणु अगर मुझे काटता था वो खुद मर जाता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता था। ये विश्वास, ये योग साधना का है, कपालभाति का विश्वास है। तो कपालभाति ज्यादा करते रहो तो अपना आरोग्य सही रहेगा। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना टारगेट रखना है कि ज्यादा क्रिटिकल बीमारी है तो 9 महीने के अंदर दवा और डॉक्टर बंद होना चाहिए। इसके बाद दवा और डॉक्टर चालू है तो समझ लेना आप खुद को फंसा रहे हैं, या डॉक्टर आपको फंसा रहा है, या योगी आपको फंसा रहा है। योग वही करना है, परफेक्ट पूरा योग करना है, तब हम जाकर आरोग्य संपन्न बनेंगे, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी।
ओम सभी को कुछ बोलना है।